एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर और गाड़ियां, सब शान शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोगों तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह के मौके पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती थी थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्जा तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी के फायदा उठाकर वो साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता था और उन्हें बेच देता, और खूब पैसे। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते थे। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा जताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा। असल में वह ज़मीन तो एक बिना माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर लड़की के पिता का कर्ज चुकाने के पहले ही मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को भला कहा। पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुनकर उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया था। कर्जे के सारे कागज लेकर वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी, पर एक बोर्ड पर लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देखकर साहूकार की मानो सांसें रुक गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर गया। तमाशा है, तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो, उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे भविष्य में कभी किसी को ज़मीन न हड़पने का वचन लिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। हर रोज़ एक नई कहानियाँ मिलते रहेगी।